हाँ जी, वेलकम बैक टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से मैं शशांक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से भी रख रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन कहता है कि मुझे मेरे दिल में नहीं पता क्या है? कौन कहता है मेरा दिल नहीं लगता? जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपका दिल लगाने आया हूँ। आपको मैं आज केवल और केवल दिल के ही बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको दिल के बारे में इतना बताऊंगा कि आपको पता लग जाएगा एंड आप कहेंगे कि मुझे पता है मेरे दिल में क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। कुछ भी चीज़ आप अपनी तरफ से मिस मत करिए। ऑलरेडी सारी चीज़ें वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इस वीडियो के, बट फिर भी कई बार चीज़ें पढ़ने से बेटर समझते हैं जब हम, तो ज़्यादा इजी लगती है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो लेक्चर को समझने की कोशिश करिए एंड आप लोग अगर इस वीडियो लेक्चर को देख के अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर पाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए कि यहाँ पे हम आपको बेहतरीन वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये आप सभी को पता है। अब तक हमने आप तक काफ़ी वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। प्लीज़ उन वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए एक बार। हो सकता है कि वो आपके लिए एग्ज़ाम में कारगर साबित हो, मददगार साबित हो। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम फिर से एक हमारे बेहतरीन टॉपिक ह्यूमन हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, मानव दिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो टॉपिक है हमारा, ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है। ये पार्ट है बायोलॉजी का। तो हम सबसे पहले तो बायो और लॉजी का मतलब समझते हैं। देखिए, बायो का मतलब होता है सजीव, जो कि जी रहा है, उसके बारे में लॉजी करना यानी कि अध्ययन करना। बायोलॉजी का मतलब होता है सजीव का अध्ययन, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। अच्छा, अध्ययन कब हो सकता है, स्टडी कब हो सकती है? जब उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही हो, कोई ना कोई प्रतिक्रिया चलती रहती हो। तो प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, हाँ जी, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन। तो ये कुछ जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी हम कह सकते हैं हाँ भाई इसमें कुछ ऑब्जर्वमेंट है, इसके बारे में हम जरूर स्टडी कर सकते हैं। तो यही होती है आपकी सजीव विज्ञान के क्षेत्र में लॉजी यानी कि अध्ययन। और अगर हम बात करें हमारे बायोलॉजी की, तो यहाँ पे बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, दो शाखाएं हैं। एक है जूलॉजी और एक है बोटानी। जो ये बोटानी वाली होती है ये केवल और केवल पौधों के बारे में होती है। तो ये हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, हार्ट को। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को ज़रूर पसंद भी आएगा। इसके बाद तो खैर कोई ये तो नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता मेरे दिल में क्या है। तो भाई आपके दिल में जितना कुछ है सबका सब जो भी है आज हम बाहर निकाल के रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात करें अगर हार्ट की, तो हार्ट की फॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। फॉर्मेशन होती कैसे है? फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर क्या है किसी भी लिविंग सेल, लिविंग बॉडी का, वो क्या है? सेल है। और सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू से क्या बनती है? बोन्स बनती है। और बोन से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी कि अंग तंत्र, आपका अंग तंत्र बनता है। बट शुरुआत कहाँ से हुई? केवल एक सेल से, जो कि डिवाइड हुई, उसने बनाया टिश्यू, टिश्यू से बनाया बोन, बोन से बनाए ऑर्गन, और ऑर्गन से बनाया ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी सीरीज कैसे है, मतलब कि ये कैसे ऑर्डर वाइज है। बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। इसके बाद है कार्टिलेज, जैसे कि हमारे कान में जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है। इसके बाद जैसे कि ऐसी स्किन होती है इसको कार्टिलेज कहा जाता है। उसके बाद होती है हमारी रिब। ठीक है। और फिर होती है हमारे पास मसल्स।
अब मसल्स को सबसे नीचे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे वीक पार्ट है। मसल सबसे वीक पार्ट है, जी बिल्कुल, मसल सबसे वीक पार्ट है। एंड हमारा हार्ट किस चीज़ का बना है, मांसपेशियों का बना है। मांसपेशियाँ कैसे बनती है, प्रोटीन से बनती है। एम्ब्रॉय में यानी कि भ्रूण में ही मांसपेशियाँ बनती है, मांसपेशियों से सबसे पहले ही बनता है आपका हार्ट। ऐसे होती है हार्ट की फॉर्मेशन। तो मांसपेशियों से बनता है हार्ट, इसीलिए कुदरती तौर पर हार्ट हमारे शरीर में बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि सबसे वीकेस्ट पार्ट भी है, इसलिए इसका प्रोटेक्ट होना भी ज़रूरी है। और सबसे मेन पार्ट भी एक सर्वाइवल बॉडी में हार्ट ही होता है, ठीक है। अब देखिए हार्ट की हम बात करें तो हार्ट की जो स्टडी करते हैं वो होती है कार्डियोलॉजी, और जो इसका इलाज करते हैं वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट का कलर है वो हम सभी को पता है, रेड है। और जो शेप है, भाई जो शेप है वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। शेप जो है वो फिस्ट है, यानी कि ऐसे मुट्ठी आकार की शेप होती है हार्ट की, ठीक है। देखा है ना कई बार पेड़ों पे बना के आ जाते हैं ऐसे दिल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हार्ट की शेप बिल्कुल भी ऐसे नहीं होती। हार्ट की जो शेप है वो ऐसे फिस्ट होती है, मुट्ठी टाइप की, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये हो गई हार्ट की बात। अच्छा, इसके बाद देखिए जो हार्ट का वजन है, जो हार्ट का वेट है, ठीक है, वो है 300 ग्राम, ठीक है। अब जो इसकी लोकेशन है, लोकेशन मैं आपको ना 3 तरीके से बताऊंगा। पहले मैं आपको बाहरी बाहरी त्वचा से लोकेशन बताऊंगा, यानी कि फिजियोलॉजी के वे में, फिजियोलॉजी के वे में इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, चेस्ट में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चेस्ट में है। चेस्ट में कितने ग्राम है, 280 ग्राम है, जबकि 20 ग्राम ये लेफ्ट की साइड झुका हुआ है, ठीक है। 20 ग्राम जो है ना चेस्ट से ये लेफ्ट की साइड झुका हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट है वो राइट होती है एक्चुअली, और जो राइट है वो लेफ्ट होती है, ठीक है। तो 280 प्लस 20 ग्राम ये हो गया आपका वेट और लोकेशन। अब देखिए जो एनाटॉमी है उसके अकॉर्डिंग जो हार्ट की लोकेशन है ना, वो एक वी शेप बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, स्टर्नम के अंदर है, स्टर्नम के अंदर है, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूँ। आई थिंक ये मार्कर हमारा ख़त्म, ये देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो लोकेशन है ये हमारी कुछ ऐसे है स्टर्नम, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ बना के, तो आपको ना बेहतर समझ में आने वाला है। पहले आपको बताया मैंने चेस्ट में है, ठीक है। अब चेस्ट से मैंने बोल दिया भाई ये स्टर्नम में है। ये वी शेप की एक ऐसे बोन है, इसको नाम देते स्टर्नम का। स्टर्नम के बीच में हार्ट जो है मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हार्ट जो है वो रिब्स में भी दिखता है। अब रिब्स क्या होती है, आपकी पसलियाँ, पसलियाँ क्या होती है ये देखिए, हाँ जी, तो ये बनी आपकी पसलियाँ। एक्चुअली हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6, 6 इस साइड बनाई है, 6 इस साइड बनाई है, बट एक्चुअली इसमें कितनी होती है, दो दो होती है, ठीक है। इसमें कितनी होती है, दो दो होती है, इसमें कितनी होती है, दो दो होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 24 रिब्स हैं। 6 इंटू टू 12, 6 इंटू टू 12, 12 एंड 12 24, 24 रिब्स है हमारी। और जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो हमें इस दूसरी रिब्स और ये लास्ट वाली 6वीं रिब्स के बीच में दिखता है, ठीक है। इस दूसरी रिब्स और 6वीं रिब्स के बीच में भी दिखता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलो जी, इसके बाद भी इसी डायग्राम को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए लंग्स में भी दिखता है, हार्ट जो है ना वो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में भी दिखता है, ठीक है, फेफड़ों में भी दिखता है। यहाँ पे
यहाँ पे भी हमें लंग दिखता है। और ये लंग कहाँ पे है, जो मैंने आपको रिब्स बताई ना, रिब्स के जस्ट जो ये आपको पहले मैंने, अब देखिए ये मैंने बनाया था स्टर्नम, ठीक है जी। यहाँ पे इसको थोड़ा हम यहाँ बनाते हैं, ये मैंने बनाया था स्टर्नम। स्टर्नम में मैंने हार्ट को दिखाया था, फिर मैंने आपकी बनाई थी ऐसे ऐसे करके रिब्स, और रिब्स बनाई थी। तो ये रिब्स के बाद अगर आपसे पूछा जाए लंग्स में दिखता है, लंग्स में यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं नोच, ठीक है। इसको गली गोहार भी बोला जाता है। नोच में दिखता है आपका ह्यूमन हार्ट, ठीक है। और हमेशा ध्यान देंगे, ये जो लंग होता है राइट हैंड साइड वाला, ये फेफड़ा आपका हमेशा स्मॉल होता है। राइट हैंड साइड वाला फेफड़ा आपका हमेशा स्मॉल होता है, लेफ्ट हैंड साइड का उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब हम और बात करते हैं हार्ट के बारे में। अब देखिए, हमने आपको वजन बताया, हार्ट के चैम्बर्स बताए। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो व्हेल मछली है, हमारे हार्ट का वेट कितना था, 300 ग्राम। जो व्हेल मछली है उसके हार्ट का वेट है 3000 ग्राम, ठीक है, 3000 ग्राम। तो हमारा कितना था, 300 ग्राम, और व्हेल मछली का कितना है, 3000 ग्राम, ठीक है। तो भाई माँ के दिल से भी बड़ा व्हेल मछली का दिल हो गया, ठीक है, 300 ग्राम। अब इसको हमने क्यों लिया एग्जाम्पल में, हमने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। व्हेल मछली के कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और यही कारण है ये भी स्तनधारी यानी कि मैमल्स में रखी जाती है, ठीक है। तो ये भी मैमल्स में रखी जाती है। वहीं पे हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल के भी हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, इसीलिए इसको भी हम रेप्टाइल्स की कैटेगरी में भी रखते हैं और मैमल्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। रेप्टाइल के होते हैं रेंगने वाले जीव, ठीक है। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में 2 चैम्बर होते हैं, जबकि अगर हम फ्रॉग्स की बात करें, फ्रॉग में 3 चैम्बर होते हैं। और अगर कॉकरोच की बात करें तो भाई साहब उसमें 13 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अब जो हम हार्ट को समझते हैं, हार्ट की जो साउंड होती है, ठीक है, साउंड आती है कैसे, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले तो पूरा डायग्राम। अब जो डायग्राम है हार्ट का, तो इस स्टेप में हमारा हार्ट, ये जो मसल्स है जो इसको बाहर से आउटर कवरिंग देती है और 4 चैम्बर्स में डिवाइड करती है, इसका नाम है सेप्टम। इसका नाम है सेप्टम। और ये 4 चैम्बर्स में हार्ट को डिवाइड करती है। ये वाला जो चैम्बर है यहाँ पे हमेशा O2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और यहाँ पे हमेशा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रहेगा। और O2 और CO2 यहाँ पे रहेगा। ये होता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा राइट ऑरिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल। सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में गिवन है, तो कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, केवल डायग्राम समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके वेंट्रिकल्स हो गए। अब जो ये हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, सर्कुलेशन करना। और ये सर्कुलेशन कैसे करता है, ये सर्कुलेशन कैसे करेगा, सर्कुलेशन से ही हम क्योंकि साउंड की तरफ बढ़ेंगे। सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट जो है कंप्लीट सर्कुलेशन 0.8 सेकंड में कर लेता है, ठीक है। प्रोसेस भी आपको बताएंगे कैसे करता है, 0.8 सेकंड में करता है। और इसके बारे में हमें बताया विलियम हार्वे ने हमें बताया कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट सर्कुलेशन करता है, ठीक है। सर्कुलेशन का प्रोसेस ही हमें विलियम हार्वे ने बताया था। इसके बाद जो ये सर्कुलेशन है, ठीक है, जो ये सर्कुलेशन आपने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट की अगर बात करें, कुछ ग्राफ होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, इसका मतलब क्या है, बंदा सरवाइव कर रहा है। और कभी ग्राफ बिल्कुल ऐसे हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो डेड है। ये आता है एस्से नोड में, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं एस्से नोड यानी कि सीनोऑरिकल नोड। सीनोऑरिकल नोड क्या होती है, देखिए उसका एक्चुअली ग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि जब ब्लड आता है, इन होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं ब्लड की कमिंग को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रोसेस। जब ये आएगा तो लेगा 0.3 सेकेंड, और जब ये वापस जाएगा तो ये लेगा 0.5 सेकेंड, और 0.3 0.5 कितने हुए, 0.8 सेकेंड। तो यही होता है आपका सर्कुलेशन रेट, यही होता है आपका सर्कुलेशन रेट। और किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं साउंड के ऊपर। जो साउंड है हार्ट की,
जो साउंड है हार्ट की वो कैसे आती है, जो अभी मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये डायग्राम था आपका हार्ट का कुछ ऐसे, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं सेप्टम, और यहाँ पे होते हैं ट्राइकपिट वॉल्व, ठीक है, ट्राइकपिट वॉल्व। ट्राइकपिट वॉल्व होते हैं कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपके राइट साइड में होते हैं। यहाँ पे होते हैं बायोकपिट वॉल्व, यहाँ पे होते हैं बायोकपिट वॉल्व, क्योंकि 2 हैं तो बायोकपिट वॉल्व किस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, ठीक है। जब ब्लड यहाँ पे आता है, ठीक है, जब ब्लड यहाँ पे आता है तो ये जो है पूरा मतलब भर जाता है ब्लड से, और ये क्या करता है, ब्लड को नीचे स्लो डाउन कर देता है। तो जब ये यहाँ पे जो इस प्रतिक्रिया में आवाज़ आती है वो कैसी आती है, लब। और ऐसे ही यहाँ पे जब यहाँ से ब्लड फ्लो करके यहाँ जाता है तो आवाज़ आती है डब, और यही आवाज़ होती है लब डब, जो कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनता है। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपकी पल्स रेट चेक करता है, वो एक्चुअली साउंड सुनता है लब डब वाली, ठीक है। और यदि आप किसी विशेष बीमारी से गुजर रहे हैं जो कि काफ़ी गंभीर है तो लब डब की जगह ये आवाज़ आती है मरमर मरमर। इसका मतलब ये है सर्कुलेशन रेट उतना हाई यानी कि उतना नहीं चल रहा है, तभी डॉक्टर को पता लगता है आपकी बीमारी के बारे में, तभी वो आपसे बोलता है डिफरेंट तरीके के आपको टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो एम्ब्रॉय होता है, अब हम बात करें हार्ट बीट की। जो एम्ब्रॉय होता है उसके अंदर हार्ट बीट यानी कि जो गर्भवती महिला है, जो उसके भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो होती है 250 पर मिनट, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसकी हार्ट बीट होती है 150 पर मिनट, ठीक है। और जब हम एक नॉर्मल बॉडी के रूप में आते हैं तो हमारी हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जिमिंग पर्सन की तो उसकी होती है 90 टू 90 पर मिनट। जब आप जिम करते हैं या जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी हार्ट बीट देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा, तेज़ हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि आप तेज़ भागते हैं, तो यही कारण तब आपकी हार्ट बीट का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद होती है एथलीट पर्सन की हार्ट बीट। वो क्या करते हैं, एथलीट पर्सन क्या करते हैं, अपनी हार्ट बीट को कम करवाते हैं। कितना करवा देते हैं, 60 टू 68। तो कुछ मेडिसिन कुछ ड्रग्स का सेवन करते हैं जो कि सही तौर पे ठीक होती है, और वो इनसे अपनी हार्ट बीट को कम करवाते हैं, क्योंकि माना गया है जितना ही आपका हार्ट कम बीट करेगा उतनी ही आपको थकावट भी कम आएगी। तो यही कारण होता है एथलीट्स अपनी हार्ट बीट कम करवाते हैं। अब देखिए जो हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, तो ये हार्ट के बारे में पढ़ने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसकी मदद और कौन कौन करता है। तो इसकी मदद करती है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज ये क्या करती है, इनके पास हमेशा O2 ब्लड होता है और ये रेड कलर में होती है, ठीक है। वेन्स, इनके पास हमेशा CO2 होता है और ये ग्रीन कलर में होती है, ठीक है। कैपिलरीज, इनके पास CO2 प्लस O2 दोनों का दोनों ही होता है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में किस चीज़ में दोनों ब्लड का मिक्सचर रहता है, तो वो क्या है, कैपिलरीज है। इनको क्या बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। जो आर्टरीज होती है इनको धमनियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपका होता है, सारी की सारी आपके नोट्स में गिवन है। अब सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का नाम आपसे पूछा जाता है कई बार, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का नाम पूछा जाता है, तो वो है आपकी अरोटा, अरोटा या फिर आयोटा। आप आयोटा भी कह सकते हैं, अरोटा भी कह सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही आपको वेन्स पूछी जाती है, तो वो है आपकी वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा आपकी लार्जेस्ट वेन है। और वेना कावा ये क्या है, वेन है, और वेन क्या करेगी, CO2 लेके आएगी, अभी मैंने आपको समझाया था। लेकिन केवल वेना कावा, केवल वेना कावा ही एक ऐसी है जो कि O2 लेकर बॉडी पार्ट्स में देती है। और ऐसे ही अरोटा, अरोटा एक ऐसी आर्टरी है जो कि CO2 रखती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में बताई। उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब भी इस बात का प्रूफ होते हैं। तो यह अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कीप वॉचिंग वो लाइव क्लासेस एक्सेल अकेडमी। हैव अ नाइस डे।